student, welcome back to our Animal Kingdom series. In the last lecture, we discussed about the phylum Platyhelminthes and today we will learn our next phylum which is the phylum Aschelminthes. This phylum is very important not only for the class 11 but also for the NEET exam and the other competitive exam. So in this video, we will understand their general characteristics, their बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देयर एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं. ओके, so let's get started with this phylum Aschelminthes. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका जो कॉमन नेम है, लाइक हमने हर फाइलम के कॉमन नेम्स को पढ़ा था. लाइक पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस को बोलते हैं, है ना. प्लैटीहेल्मिंथेस में अभी अभी हमने देखा क्या था कि फ्लैट वॉर्म बोलते हैं. तो इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म का इनका कॉमन नेम क्या होता है? राउंड वॉर्म. क्यों? क्योंकि इनका जो अपीयरेंस होता है वो राउंड होता है, ये सर्कुलर होता है. ये पिक्चर में दिख रहा होगा ना, ये देखिए, ये अपीयरेंस कैसा इनका सर्कुलर है. दे आर नॉट फ्लैटेड लाइक प्लैटीहेल्मिंथेस. हमने देखा था प्लैटीहेल्मिंथेस में फ्लैटेड थे, पेपर शीट की तरह एकदम फ्लैट होते हैं. बट ये कैसे होते हैं? राउंड. जस्ट ये पेन पेन भी कैसा है? राउंड है ना. तो वैसे ही इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? राउंड होते हैं, मोस्टली राउंड होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, देयर कॉमन नेम इज राउंड वर्म. So their common name is राउंड वर्म. हर फाइलम का कॉमन नेम याद होना चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से भी अराइजेज हो जाते हैं. ठीक है, एस्केलमेंथिस कॉमनली नोन एज, या फिर राउंड वर्म इज द नेम फॉर द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इनका कॉमन नेम क्या होता है? ठीक है, क्यों इनको राउंड वर्म बोला जाता है? क्योंकि जब इनका हम क्रॉस सेक्शन कट करके देखेंगे, क्रॉस सेक्शन मीन्स लाइक ये पेन है, इस पेन को हमने इसे कट कर दिया और ये फिर यहाँ से इस सेक्शन को हम देखेंगे तो इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन. तो ये कैसे होते हैं? सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन. ओके, देन वी कर दिया सेक्शन. ये कैसे दिखाई देते हैं? सर्कुलर होते हैं, राउंड होते हैं. दैट्स व्हाई देयर कॉमन नेम इज द राउंड वर्म. नेक्स्ट, देयर हैबिटेट, दे फाउंड एवरीवेयर. लाइक सॉइल में भी प्रेजेंट होंगे, टेरेस्ट्रियल में भी प्रेजेंट होते हैं एंड एक्वेटिक भी होते हैं, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं एंड ये पैरासिटिक भी होते हैं. एंड पैरासिटिक इन बोथ प्लांट और एनिमल्स. हमने प्लैटीहेल्मिंथेस में देखा था, तो प्लैटीहेल्मिंथेस सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पैरासाइट्स थे. बट जो एस्केल्मिंथेस होते हैं, दे आर पैरासाइट्स इन बोथ प्लांट और एनिमल्स. तो ये कैसे होता है? फ्री लिविंग भी होंगे. फ्री लिविंग में ये एक्वेटिक भी होंगे. एंड ये कहाँ पे? सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल होंगे एंड ये कैसे होते हैं? एंडो पैरासिटिक होते हैं. इन प्रेजेंट इन साइड द होस्ट. कैसे होंगे? एंडो पैरासिटिक. और पैरासिटिक भी इन प्लांट के केस में भी होंगे एंड एनिमल्स में भी होते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज, इनका एक नेम और होता है निमेटोडा. ठीक है, इनका एक नाम और होता है नेमेटोडा. इनको कॉमनली नेमेटोड्स भी बोला जाता है. दे आर आल्सो नोन एज द नेमेटोडा. नेक्स्ट इनमें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं. जैसे हमने जो हमारा अप्रोच था, ठीक है, सेम हर फाइलम में वैसे ही पढ़ेंगे. उनके हैबिटेट को पढ़ेंगे, फिर उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? ऑर्गन लेवल. ऑर्गन लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल कहाँ, ऑर्गन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑर्गन सिस्टम. वेट वेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब अभी यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गन्स ग्रुप बना के रहेंगे. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले ऑर्गन किस फाइलम में दिखा था? फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस. ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम एस्कन. अब इसके बाद जितने भी हम फाइलम पढ़ेंगे हर एक जगह पे ऑर्गन, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा? ऑर्गन लेवल मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल. नेक्स्ट, दी सिमेट्री. सिमेट्री कैसी होती है इनकी? बाइलेटरल सिमेट्री होगा.
ठीक है। बाइलेटरल का मतलब बॉडी के, जब हम ऐसे सपोज ये क्या है, एक वॉर्म है, इसको हम क्या किए, डाइसेक्ट मतलब कट किए, तो इनका जो दोनों पार्ट होगा दोनों इक्वल हाफ में ये डिवाइडेड हो जाएंगे। प्लेटिहेलमिन्थेस से लेकर के इसके बाद जितने भी फाइलम होते हैं सब में क्या होता है कि बाइलेटरल सिमेट्री देखी देखी जाती है। बट इकाइनोडर्मेट में थोड़ा अलग होता है, उनमें एडल्ट फॉर्म होता है, उनमें रेडियल होता है, जो लार्वल फॉर्म होता है उनमें बाइलेटरल होता है। वो हम उस फाइलम में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा कि फ्रॉम द प्लेटिहेलमिन्थेस जितने भी फाइलम होंगे वो सब में कैसा सिमेट्री होगा, बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट, बॉडी सेगमेंटेड है, यहाँ पे देखने पे लग रहा है बॉडी सेगमेंटेड है कि नहीं। नो, तो सेगमेंटेशन यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू, नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। अगर हम कंपेयर करें प्लेटिहेलमिन्थेस से, तो प्लेटिहेलमिन्थेस में हमने पढ़ा था कि वो कैसे होते हैं, सूडो सेगमेंटेड होते हैं, है ना। आई मीन मीन्स कि जो बॉडी एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है बट इंटरनली डिवाइडेड नहीं होती है। एंड बट ये जो एस्केलमेंथेस के जो मेंबर्स होते हैं, इनकी बॉडी ना ही एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है और ना ही इंटरनली, मतलब यहाँ पे सेगमेंटेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, सिलोम, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो होती है उनमें बट फॉल्स टाइप का होता है। ठीक है, मीन्स दे आर स्यूडोसिलोमेट। तो अगर इन जनरल क्वेश्चन पूछता है कि सिलोमेट कहाँ से प्रेजेंट, कौन से फाइलम से प्रेजेंट होता है, तो सिलोम जो होता है सिलोमेट, ठीक है, सिलोम प्रेजेंट है बट वो फॉल्स है, स्यूडो है। स्यूडो फॉल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कैसे ऑर्गेनिज्म है, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। इट मीन्स कि इनके पास तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सॉरी बीच में क्या होगा, मेसोडर्म, एंड लास्ट वन इज द एंडोडर्म। तो इनके पास तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं एंड मेसोडर्म ही आगे चल करके क्या बनाता है, ये बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन करता है। इट मीन्स यही क्या बनाता है, सीलोम का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो सीलोम होगा ना, उनमें क्या डिफरेंस आता है कि इनका जो सीलोम होगा, जो मेसोडर्म होगा, वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो सीलोम है पूरी तरीके से स्प्लिट नहीं होता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। तो ये बॉडी कैविटी क्या होगी, ये इनकी क्या होगी, बॉडी कैविटी सीलोम। तो पूरी तरीके से सीलोम नहीं बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फॉल्स, या फिर हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सीलोमेट होते हैं। ठीक है? इतना समझ में आ गया। ट्रिप्लोब्लास्ट, ये सब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनका बॉडी वॉल होता है। बॉडी वॉल का मतलब क्या होगा कि अब हम इस फाइलम, इस ये जो प्लेटि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कट करेंगे, फिर देखेंगे कि कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम देखें एस्केलमेंथिस की जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, तो बोला जाता है क्यूटिकल। क्या है ये, क्यूटिकल है। ये एक तरीके का पैरासिटिक एडेप्टेशन है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका काम क्या होता है। क्यूटिकल है, इसके पास एंटी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज द आउटर लेयर एंड इट कंटेन एंटी एंजाइम। एंटी एंजाइम का मतलब क्या होता है, लाइक हमारी बॉडी में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैरासाइट्स है, ये हमारी बॉडी में इंटरनली प्रेजेंट होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। एंड हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं। अब ये एंजाइम्स इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए इनके पास क्या होता है, एंटी एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ये अपने सराउंडिंग एक क्यूटिकल की लेयर बना लेते हैं, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ताकि जो एंजाइम्स हो उन पे इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, मतलब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंजाइम्स। ठीक है, अगर सपोज कि ये क्यूटिकल्स ना होता तो क्या ये सर्वाइव कर सकते हैं बॉडी में, नहीं। तो क्यूटिकल क्या कर रहा है, इनकी सर्वाइवलिटी को बढ़ा रहा है। तो ये कैसा हो गया, ये क्या एक तरीके का क्या होता है, इट इज द पैरासिटिक एडॉप्टेशंस।
पैरासिटिक एडॉप्टेशन होता है। देन फिर सेकेंड लेयर नहीं बना, एक second। इनके पास ठीक है क्लियर प्रेजेंट होती है, देन इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ठीक है, ये कैसे होते हैं, सेंसिटिव कंडीशन होती है इनमें। सेंसिटिव कंडीशन का मतलब कि इनमें जो इनमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। नॉर्मली इन जनरल एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, बट एपिडर्मिस की जो लेयर होती है यहाँ पे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कोई ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो मोर देन वन न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। एंड देन फिर लास्ट की जो लेयर होती है मस्कुलर लेयर होती है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और इन मसल्स का नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, तो तीन लेयर्स हमें याद रखना है। फर्स्ट वन इज द क्यूटिकल विच इज द पैरासिटिक इवोपेशन, देन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यहाँ पे कैसा होता है, सिंसेशियल होता है, इट मींस कि यहाँ पे मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट में मसल्स लेयर प्रेजेंट होती हैं, एंड ये मसल्स क्या करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। फिर इनमें प्रेजेंट होता है, ये क्या हो गया इनका, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, मूव करते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है, कंप्लीट टाइप। इसके पहले हमने जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, ठीक है, वो कैसा था, इनकम्प्लीट था, बट यहाँ पे कैसा होता है, कंप्लीट टाइप का होता है। इट मीन्स कि इनके पास क्या होगा, तो मतलब होता है कि इनके पास टू ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, एंड वन एक्ट एज अ माउथ एंड सेकेंड इज एनएस। तो ऐसा बॉडी प्लान, ठीक है, ऐसा बॉडी प्लान जिनमें क्या होता है कि माउथ भी प्रेजेंट होता है, एनस भी प्रेजेंट होता है, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं कंप्लीट टाइप का। इसके पहले हमने जितने भी फाइलम पढ़े थे, चार फाइलम, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस, सब में हमने देखा था कि इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट मीन्स एक माउथ, मतलब एक ओपनिंग थी और वो ओपनिंग एज अ माउथ और एज अ एनस वर्क करती थी। यहाँ पे क्या होता है कि दो ओपनिंग प्रेजेंट है, वन एक्ट फॉर द माउथ एंड अनदर एक्ट फॉर द एनस। ऐसे बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। का मतलब क्या है, एक बनाते हैं हम ये क्या हो गया, स्कैरिस का स्ट्रक्चर है, कि ये स्कैरिस का स्ट्रक्चर हो गया। ये इनका क्या है, ये माउथ हो गया एंड अनदर ओपनिंग इज एनएस। एक ट्यूब की जैसा स्ट्रक्चर हो गया, मतलब जैसा ट्यूब होता है, ट्यूब में क्या होगा, एक ट्यूब है, दोनों दोनों उस टाइप में ट्यूब में दोनों साइड ओपनिंग होती है, तो वैसे इनकी बॉडी में। अब इन साइड द ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर क्या होगा कि एक ओपनिंग, ओपन इनटू द, एक तो पहले से ट्यूब था, उसके अंदर एक ट्यूब और आ गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एक ट्यूब और था, उसके अंदर एक ट्यूब और आ गया। ऐसे बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर प्रोटोस्टोमिया। अब इनकी बॉडी में क्या हो रहा है, माउथ भी प्रेजेंट है और एनएस भी प्रेजेंट है।
तो प्रोटो मीन्स होता है, प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड स्टोमिया मीन्स माउथ। अगर माउथ सबसे पहले बनता है तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं दे आर द प्रोटोस्टोमिया। लाइक हम लोग कैसे हैं, ड्यूटोरोस्टोमिया है। मीन्स हमारी बॉडी में जब डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे सबसे पहले एनएस बनता है, देन फिर माउथ बनता है। बट इनकी बॉडी में क्या हो रहा है, इनकी बॉडी में पहले माउथ बन रहा है, फिर फर्दर क्या होता है कि एनएस बनता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमिया। तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए याद रखना है कि क्या होगा, कंप्लीट टाइप का होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, कैसे होते हैं ये, प्रोटोस्टोमिया होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके पास यहाँ पे है ना, यहाँ पे वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, जो कि काम क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी की तरह इनके पास टिथ वगैरह तो है नहीं, और इनको टिथ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम टिथ, हमारे टिथ का काम क्या होता है कि फूड को क्रंच करना, फ्रूट को क्रश करना, ब्रेक करना स्मॉल पार्टिकल्स में। इनको तो कुछ करना नहीं है, इनको तो डाइजेशन भी नहीं करना है। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो पैरासिटिक फॉर्म में होंगे। तो ये जो मस्कुलर फेरिंग्स होता है ना, ये सक करता है, रिदमिक सक्सेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फूड एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो इनके पास क्या होता है, हैव वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, जो कि हेल्प किस में करता है, विच हेल्प इन द रिदमिक सक्सेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी भी इनके पास कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, इतना बॉडी, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी तो है नहीं, स्मॉल होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन की बात करें तो एब्सेंट होता है, तो किसके थ्रू होगा रेस्पिरेशन, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। नेक्स्ट, डाइजेस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। सेम सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या इनमें अभी एब्सेंट है। बट जो इनमें न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन हो गया, नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं थ्रू द स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। जो स्यूडोसिलोम है बॉडी कैविटी है, फॉल्स बॉडी कैविटी, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोला जाता है स्यूडोसिलोम फ्लूइड। वो फ्लूइड क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट ट्रांसपोर्टेड बाय स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इनका ब्लड जो होता है कैसे एक्ट करता है, इनका जो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड होता है वो एज अ ब्लैक ब्लड की तरह एक्ट करता है। देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या होता है, इनके पास ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ये एक्स, ये स्कैरिस का बॉडी हो गया। इस बॉडी में क्या होता है कि एक एच शेप ऑर्गन प्रेजेंट होता है, एच शेप, एच लेटर एच होता है उसकी तरह दिखाई देता है। एच शेप क्या होगा यहाँ पे, एच शेप ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है रेनेट। ये क्या बोलते हैं हम, रेनेट। तो अगर हम प्लेटिहेल्मिन्थेस से कंपेयर करें तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्या प्रेजेंट था, वहां पे प्रेजेंट था
फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है ना, ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स फोटोनेफ्रिडिया का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एच शेप्ड होता है, हम बोलते हैं रेनेट। अब सीडोसिलोमिक फ्लूइड के थ्रू ये जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसमें, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है, उस एक्सक्रीटरी पोर से क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। तो इसका काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब वेस्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, दिन फिर क्या होता है, रिलीज आउट फ्रॉम एक्सक्रीटरी पोर। तो जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये अंदर से अंदर सेक्शन कट करके देखा, जब ये पूरी तरीके से हो गया ऐसे पूरी तरीके से, तो इनकी बॉडी पे यहाँ पे सेंटर में एक पोर प्रेजेंट होता है, इसी को क्या बोला जाता है, एक्सक्रीटरी पोर। ये से क्या होता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म में एक्वेटिक है तो इनका नाइट्रोजन वेस्ट क्या होगा, शुड बी, क्या होगा इनका नाइट्रोजन वेस्ट, अमोनिया। जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे सबका नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है, अमोनिया होता है, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है ना, अमोनिया को रिमूव करने के लिए लॉट्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती है। एंड जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उनको पानी की तो कमी है नहीं, तो क्या करते हैं, डायरेक्टली अमोनिया को बॉडी से रिलीज आउट कर देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करते हैं उनको बोला जाता है अमोनोटेलिक। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में अमोनोटेलिक है, ठीक, ये पॉइंट याद रखना है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में दे आर द अमोनोटेलिक। नेक्स्ट, लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गन, ऑर्गन तो एब्सेंट होता है, लोकोमोशन थ्रू मसल्स होता है। और कौन से मसल्स, कैसे मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी वॉल में देखा था ना हमने, यहाँ पे प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल ट्यूडनल मसल्स। देन फिर आता है स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे भी कोई स्केलेटल सिस्टम के लिए कोई ऑर्गन नहीं है, कोई भी मिनरलाइज, जैसे हमारे पास क्या होता है, कौन सा स्केलेटल सिस्टम में बोन्स प्रेजेंट है ना, तो बोन्स कैसा होता है, मिनरलाइज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी मिनरलाइज स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो नो मिनरलाइज्ड स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। बट इनमें क्या होता है, इनका जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, ठीक है, सीडोसोलोमिक फ्लूइड जो है वो हेल्प करता है। तो यहाँ पे कैसा होता है, हाइड्रोस्केलेटल प्रेजेंट होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो इनका सीडोसिलोम है, सिलोमिक फ्लूइड यहाँ पे हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम गैंग्लियॉन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ पे सर्कुलर नर्व रिंग प्रेजेंट होता है, नर्व रिंग प्रेजेंट। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। अभी तक के फाइलम में हम देख रहे थे कि कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बट दे आर नॉट हर्माफ्रोडाइट। इट मीन्स इनका जो इनमें जो होता है, जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन, मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है एंड फीमेल इंडिविजुअल्स अलग होते हैं। तो सेक्सेस यहाँ पे क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो सेक्सेस आर सेपरेटेड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, लाइक जिनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं थे, सेक्सेस आर, हाँ, जिनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं है तो उनको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते थे। उनको क्या बोलेंगे हम, दे आर यूनिसेक्सुअल, मतलब एक इंडिविजुअल में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। या फिर इनको क्या बोलेंगे हम, डायोसियस। इट मीन्स कि दो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायर्ड होते हैं, डाइकोटो, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, मेल अलग एंड फीमेल क्या होंगे,
अलग होंगे। इनके पास इनके पास भी क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है फॉर द डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन द फीमेल बॉडी। कॉपुलेटरी ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैपिली, पैपिली बोलते हैं। ठीक है, मेल में प्रेजेंट होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन यहाँ पे। एंड दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो मतलब क्या होता है, तो मतलब ये सेक्सुअल का मतलब, ठीक है, क्या डायमॉर्फिज्म का, डाय का मतलब होता है टू, एंड मॉर्फिज्म का मतलब, मॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजी प्रेजेंट होती है ना, एक मेल की मॉर्फोलॉजी होगी और एक फीमेल की मॉर्फोलॉजी होती है। मतलब हम मेल एंड फीमेल को देख करके इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के मेल एंड फीमेल को हम देख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं ना। फीमेल के पास क्या होता है, फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है ना, और मेल्स में क्या होते हैं, इनके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं एंड बियर्ड आने लगती है। ठीक है, तो वैसे ही जो एस हेलमिंथेस के मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे भी हम मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे करते हैं मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट? इनका जो एंड होता है ना, वो टेपरिंग एंड होता है। ठीक है, टेपरिंग मतलब दोनों साइड से चपटे होते हैं थोड़े थोड़े, और वैसे सर्कुलर होता है। तो ये जो ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी पोर, ये क्या हो गया, माउथ, एक्सक्रीटरी पोर, एंड देन एक स्ट्रक्चर और होता है गोनोपोर, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल। क्या, फीमेल, एंड हियर इज एनस। एनस है, ये किसका स्ट्रक्चर है, फीमेल का। नेक्स्ट हम बनाते हैं, अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे। मेल जो होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल, मतलब फीमेल्स यूजुअली क्या होती है, यहाँ पे लार्जर होती है। एंड मेल का ये जो एंड होता है वो कैसा होता है, पॉइंट, मतलब कॉइल होता है। इस पिक्चर में भी देखिए, यहाँ पे भी ये देखो, ये जो है ये क्या है, मेल है, एंड ये क्या है, फीमेल। अगर इसको हम एक्सटेंड करें इसको, तो ये मेल क्या होगी, फीमेल क्या होगी, लार्जर होगी एज कम्पेयर टू द मेल, और मेल की बॉडी क्या होगी, छोटी। एंड इसके एंड पे, या ये देखो, ये क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है ना, लेकिन मेल का जो एंड होता है, जहाँ एनस प्रेजेंट होता है, वो पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे कॉइल्ड होता है। तो मेल, अगर हम देखें तो फीमेल में, मतलब मेल क्या है, फीमेल क्या है यहाँ पे, फीमेल इज लार्जर, लार्जर देन मेल। और एंड क्या है इनका, टेपरिंग एंड है। मेल स्मॉलर है। और इनके पास प्रेजेंट होता है कॉमन चैम्बर, जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। तो क्लोएका क्या होता है, कॉमन चैम्बर होता है फॉर द, कॉमन चैम्बर कैसे बोलेंगे हम, जैसे कि एक चैम्बर ये है, यहाँ से क्या आता है, अनडाइजेस्टेड फूड। देन दूसरा, दूसरे ट्यूब है, यहाँ से क्या आता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट। एंड देन फिर आता है रिप्रोडक्टिव के लिए स्पर्म। ये सब आकर के एक कॉमन चैम्बर में मिल जाते हैं, इसी कॉमन चैम्बर को क्या बोला जाता है, इट इज द क्लोएका। ठीक है, क्लोएका क्या होता है, इट इज द कॉमन चैम्बर फॉर द अनडाइजेस्टेड फूड, फॉर द एक्सक्रीटरी वेस्ट, एंड फॉर द स्पर्म। जैसे अगर हम बात करें कि क्लोएका, हम देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि क्लोएका प्रेजेंट होता है। अगर आप देखें मेल एंड ह्यूमंस में देखें तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में की बॉडी में थ्री ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, एनस, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग। मतलब कि
एग रिमूवल के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के लिए। फ्लूइड के लिए क्या होता है कि अलग ओपनिंग होती है, एंड यूरिन रिलीज करने के लिए अलग ओपनिंग होती है। बट अगर हम मेल में देखें तो मेल में क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, वहीं से यूरिन भी रिलीज होता है, वहीं से क्या बोलते हैं, स्पर्म भी रिलीज होता है। तो वो उनका क्या हो गया, कॉमन चैम्बर हो गया एक तरीके से। कॉमन जो पेनिस होता है, ठीक है, जहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वहीं से यूरिन भी रिलीज होता है, वहीं से स्पर्म भी, वो उनका कॉमन चैम्बर हो गया। तो सेम ऐसे ही क्या होता है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी हम देखेंगे, हम वर्टिब्रेट्स में भी देखेंगे, फिशेज में देखेंगे, एम्फीबियंस में देखेंगे, फ्रॉग में देखेंगे, कि उनके पास भी एक कॉमन चैम्बर होता है, जिसमें अलग अलग ट्यूब आकर के क्या करते हैं, अपने 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 मटेरियल को डिपॉजिट कर देते हैं, देन फिर यहाँ से ये बॉडी से बाहर हो जाता है। तो इट इज द कॉमन चैम्बर फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, एक्सक्रीटरी वेस्ट, एंड तो मेल और फीमेल को हम देख करके इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे कि इनमें क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये क्या है, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। मीन्स कि लार्वा प्रेजेंट भी होता है और लार्वा एब्सेंट भी होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ। मतलब लार्वा प्रेजेंट भी होता है, लार्वा एब्सेंट भी होता है। नेक्स्ट हम इनके एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देख करके अभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, कौन मेल है कौन फीमेल है। ये क्या है, ये फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। तो ये इसका नाम क्या है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। इनका कॉमन नेम क्या है, राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म, ठीक है, ये हमारी बॉडी में एस्केरियासिस डिजीज कॉज करते हैं, पैरासिटिक होते हैं। देन सेकेंड एग्जांपल, पुचेरिया मैनक्रॉफ्टी। इनका कॉमन नेम फाइलेरिया वॉर्म है। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, फाइलेरियासिस कॉज करते हैं। ये ना मोस्टली अफेक्ट करते हैं हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन को, और जो भी लोअर लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो हमारा लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब, ठीक है, लेग्स जो होते हैं उनमें स्वेल कर जाते हैं। एंड इस डिजीज को हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे एलिफेंट के पैर क्या होते हैं, बहुत मोटे मोटे हैवी से होते हैं, और उनके पैर में बहुत सारे रंकल्स होते हैं। तो सेम इन जो भी अफेक्टेड पर्सन होता है उनमें क्या होता है, उनका जो लोअर लिम्ब होता है वो स्वेल कर जाता है और रिंकल्स पड़ जाता है। तो ऐसे हाथी पाँव के नाम से सुना होगा आपने, ऐसे डिजीज को हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। तो ये भी एग्जांपल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन फिर ट्राइक्यूरस, ट्राइक्यूरस, ठीक है, एंटोरोबियस, लियो, लियो लियो होता है, ठीक है, ये इस आईवॉर्म बोलते हैं। ये क्यों क्या करते हैं, आंखों में प्रेजेंट होता है, मतलब आंखों में चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, तो टोमा डिओडोनल, ठीक है, इनको कोकोवर्म भी बोलते हैं, कॉमनली नोन एज द कोकोवर्म। सबके कॉमन नेम भी याद रखना। इनका कॉमन नेम क्या था, फाइलेरिया, फाइलेरिया वर्म। थर्ड आता है इकाइनो, फोर्थ क्या है, एंटोरोबियस वर्मिकुलरिस, का नाम पिन वर्म है।
Fifth, Dracula. Dracula, medinensis. जूनियर वॉर्म भी बोलते हैं इनको. They are also known as the junior worm. So that was the introduction and basic feature of the phylum Aschelminthes, and I hope the explanation was clear and helpful for your exams. If you have any doubts, then drop in the comment section. I will be happy to answer them. And in the next lecture, we will move on to the next phylum of the animal kingdom. So stay. If you found this video helpful for your exams, then please like, share and subscribe. Thank you for watching.